अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, देखो यार, 3 डायमेंशन होती हैं। जीटीओ की डायमेंशन होती है, साइक की डायमेंशन होती है और डिप्टी की डायमेंशन होती है। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं साइक की डायमेंशन से। साइक की डायमेंशन में दैट है, एसआरटी है, जो भी लिखाई की चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपसे दूसरे दिन करवाएंगे और पहले दिन आपका एसे होगा। अच्छा, एसे को अभी साइड पे कर दो। जो अ, लिखने की चीज़ें हैं ना, वैट जो है, वैट में बहुत टाइम होगा। 100 सेंटेंसेज है, 10 सेकंड हर सेंटेंस पे होते हैं और 25वें, हर 25वें के बाद जो है ना पेज टर्न करना होता है, तो वो 10 सेकंड और भी दे देते हैं। तो टाइम बहुत होता है। अगर कोई वैट का रह जाता है ना, नोट कर लो कौन सा रह गया है, और जब वैट्स ख़त्म होता है तो कंप्लीट कर लो। उससे पहले सेंटेंस कंप्लीशन होती है। सेंटेंस कंप्लीशन में ये नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग कागज़ देते हैं और फ़ौरन ले लेते हैं। उर्दू की राइटिंग तेज़ करना और उर्दू में प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो फिर 26 होते हैं और कंप्लीट नहीं होते। मेरा एक रह गया, एक में दो रह गए, एक में दो दफ़ा देते हैं वो। और फिर इंग्लिश की जो सेंटेंस कंप्लीशन है वो हो जाती है, वो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये हो गया, एसआरटी हो गई, एससीटी हो गई। अच्छा, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन। सिचुएशंस वो कुछ देते हैं, बहुत पहले किस्म की सिचुएशंस होती हैं, उसके अंदर ब्लैकमेलिंग होती है, झूठ होता है। मतलब आपने जो है ना, जो आपका कैरेक्टर है उसको आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और ब्लैकमेल किसी सूरत नहीं माननी, ठीक है, पॉजिटिव रहना है और हल निकालना है। ये नहीं कि मतलब बस सीधा घुस जाओ अंदर, हल निकालने की कोशिश करो। मेरी एक सिचुएशन आई थी कि डॉक्टर ने, एक टेररिस्ट ने आपके फैमिली को मार दिया है। वही टेररिस्ट ने एक और टेररिस्ट ऑपरेशन किया और आपके हॉस्पिटल में आया, आप क्या करेंगे? तो मैंने बोल तो उसने पूछा, सिविल पेशेंट्स को आप छोड़ के उसको देखेंगे? तो मैंने बोला, नहीं, सिविल पेशेंट्स पहली प्रायोरिटी होती हैं, और जब काम के वक्त काम करना है। ये बेशक उसने भाई बहन को मार दिया, बट माई ड्यूटी इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। आई विल रिमेन आई विल रिमेन प्रोफेशनल एट ऑल टाइम्स। और बाद में अगर उसको बचाना होगा बचा लेंगे, क्योंकि ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द स्टेट, क्योंकि वो टेररिस्ट लीडर है, उसके वो मतलब स्ट्रेटिजिकली हम सेव करेंगे उसे। अच्छा, ये सिचुएशंस होगी, सिचुएशंस में पॉजिटिव रहना है। अच्छा, जो वो होगा ना, पिक्चर स्टोरीज़। पिक्चर स्टोरीज़ में तुम कोशिश करना है कि अपनी हॉबीज़ या अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ निकालो। और अगर ये नहीं होता तो अपनी नेचर के हिसाब से कुछ निकालो। अगर मतलब लोगों को बहुत कुछ नज़र आता है, कुछ लोगों को एक स्टोरी थी, गोली नज़र आ रही थी, मुझे स्पाइडर नज़र आया, तो मैंने स्पाइडरमैन की स्टोरी बना दी कि वो बच्चा था, उसने स्पाइडरमैन उसको अच्छा लगता था स्पाइडर। मतलब जो तुम्हें इंटरेस्टेड हो ना, तुम्हें वही नज़र आए। ये ना ज़्यादा ओवरली पॉजिटिव ना बनाना, और नेगेटिव तो बनाना ही नहीं है। स्टोरी के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। आपने एक बैकग्राउंड देना होता है, स्टोरी बतानी होती है, और एक एंड कंक्लूजन देनी होती है। तो बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड नॉर्मल हो, ठीक है। जो स्टोरी है, स्टोरी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव नज़र आ रही है तो नेगेटिव बनाओ, लेकिन कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होनी है। अच्छा, जो साइक का इंटरव्यू होता है ना, वो इन्हीं चीज़ों पे होता है। आपकी स्टोरी, ये दूसरे दिन आपसे सारा कुछ करेंगे। फिर साइक का जो इंटरव्यू होगा वो आपकी आईएसएसबी के एक्सपीरियंस के बेस पे होगा, आपकी अपनी लाइफ के बेस पे होगा, और आपकी इन चीज़ों के बेस पे होगा। साइक इंटरव्यूज़ 2 दिन हुए थे। जो पहले दिन हुआ था वो सिर्फ इन पिक्चर स्टोरीज़ की बेस पे हुआ था। जो दूसरे दिन मेरा वाला हुआ था, मुझसे हॉबीज़ और स्पोर्ट्स पूछी। अच्छा, हॉबीज़ और स्पोर्ट्स को मिक्स ना करना, हॉबीज़ अलग हैं तुम लोगों की और स्पोर्ट्स अलग है। स्पोर्ट्स को हॉबीज़ में नहीं डालना, ये बहुत गलत बात है। अच्छा, हॉबीज़ अपनी तैयार कर लो, स्पोर्ट्स तैयार कर लो, क्योंकि ये चीज़ें तुमने एंड तक लेके जानी है। अच्छा, जो साइक का इंटरव्यू है वो आधे लोगों से पिक्चर स्टोरी से रिलेटेड पूछा, तो तुम्हें पता हो तुम पिक्चर स्टोरी में क्या लिख रहे हो, और अगर तुमने कुछ भंड किया है ना थ्रू आउट, तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब डिप्टी बात करते हैं, डिप्टी के ग्रुप डिस्कशन से। इंग्लिश और उर्दू कोशिश करना, देखो ऐसे ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट, इन सब के बहुत ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं, तो थोड़ी बहुत रिसर्च करके जाना हर टॉपिक पे। वुमेन एजुकेशन, बहुत टॉपिक्स हैं, ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं, रिसर्च करके जाना, तो इसमें तुम्हें फ़ायदा होगा। ग्रुप डिस्कशन आपकी पहली इंप्रेशन होती है, कोशिश करना पहले दूसरे तीसरे नंबर पे बोलना, लेकिन किसी को काटना नहीं, सिविल कॉन्वर्सेशन रखना। अगर कोई नहीं बोलने दे रहा ना, अगली दफ़ा बोलो, कुछ नहीं होता। लेकिन ये ध्यान करना, अगर तुमने एक दफ़ा बोल लिया है ना, तो जब सब ख़त्म करेंगे उसके बाद तुम दूसरी दफ़ा बोलो। तुम्हें वो टोके नहीं कि तुम जल्दी बोल गए और अगलों को मौका नहीं दिया, तो ये देखना। अच्छा, इंग्लिश और उर्दू ग्रुप डिस्कशन आपकी पहली वो होती है, इंटरेक्शन होती है उनके साथ, तो इसमें ध्यान करना। बाकी फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू
तीन तरह का होता है। तीनों तीनों चीज़ों को माइंड में रखना। एक आपका जो फ़ौजी इंटरव्यू लेते हैं, सीधा आपको घुसते हैं गंदे सवालों में कि गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड है, वो गंदे सवाल तुम लोगों को पता है। तो ऑनेस्ट रहना है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा ऑनेस्ट भी नहीं होना कि कॉलेज जाते हो तो ताड़ने के लिए जाते हो, ये करते हो वो करते हो, ठीक है। रिमोर्स दिखानी है कि सर गलत काम किया है, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, और मैं इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ऑनेस्ट रहना है, हमेशा ऑनेस्ट रहना है। ये आपका फ़ौजी वाला हो गया। नेवी वाले जो होते हैं, ये आपको प्रेशराइज़ करते हैं, ठीक है, आपको बार बार बोलेंगे। मेरा एक दोस्त है, वो भी रिकमेंड हुआ है, वो उसको 8 मिनट लगाए थे एक ही सवाल पे कि अगर आप वो हैं आप सेकंड हैं, आपने अपने आप को सेकंड पे रेट कर दिया, तो जो फर्स्ट है उसको रिकमेंडेशन लेटर दोगे अपने आप को। तो उसने बोला कि सर इट इज़ नेचुरल फॉर मी टू गिव इट टू माई सेल्फ, ज़्यादा फ़र्क नहीं है हम दोनों में, एंड आई विल बैक माई सेल्फ। तो 8 मिनट 4-5 दफ़ा उसने बोला रिकन्सिडर, और फिर पूछा क्यों दोगे, उसने वही कहा कि इट्स नेचुरल। तो जो तुम एक दफ़ा कह दिया है ना तुमने, तो उस पे तुम अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे डटे रहो, ठीक है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो तुम्हें दिखाए कि तुम गलत हो, फिर मानो, लेकिन उससे पहले नहीं मानना, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है तुम ठीक हो ना, तो बस करे रहो, क्योंकि वो मशहूर कहावत है कि देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन डूइंग द राइट थिंग। तो बस जो तुमने कह दिया है वो कह दिया, और अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना। वो आपको बहुत कोशिश करेगा, खुस्ते गालियाँ भी दे, बहुत कोशिश करेगा, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना। पॉजिटिव रहना है और ऑनेस्ट रहना है, उसके साथ खुल के बात करनी है। बेशक वो जो है ना पुट्ठे पुट्ठे सवाल करेगा कि बच्चों के रेप हो रहे हैं तो क्या करोगे, तो जो तुम्हारी इंस्टिंक्ट है ना उस पर एक्ट करो। फिर तुम्हारे जवाब को जो है ना वो गलत साबित करने की कोशिश करेगा, तुमने उसको ठीक साबित करना है, इट्स ऑन यू। वो तो वो बगैर सोचे पूछता है, तुमने सोच के जवाब देना है और अच्छा जवाब देना है। ये आपकी नेवी और फौजी जीटी हो गया। जो ईएफ का जीटी है ना, वो आपको कंफ्यूज करता है, वो बिल्कुल तमीज़दार किस्म के सवाल करता है, दीनी लिहाज से सब कुछ, बट वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। आप एक लंबा जवाब दे रहे होगे और वो फिर आपको दरमियान में रोकेगा, एक और सवाल बोलेगा और फिर बोलेगा कंटिन्यू। तो इससे घबराना नहीं है, तुम मेंटली फोकस रहो कि तुम क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो, और जो तुम बोलोगे ना तुम उसको बैक भी करो। क्योंकि मेरे से जब पूछा था कि तुमने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं अप्लाई किया, तो मैंने बोला मैथ्स मेरी अच्छी है, फिज़िक्स में दिल नहीं लगता। तो उसने फ़ौरन मुझे उधर रोका और मैथ्स का सवाल किया कि 6 + 6 - 6 / 6। मैंने बोल दिया 11, और फिर उसने बोला कंटिन्यू। तो मतलब ये तुम देखना कि तुम बैक कर सको अपनी चीज़ें। अच्छा, अब जी टी ओ पे आते हैं। जी टी ओ आपका पहला टास्क होगा जो आपकी ग्रुप के साथ होगा। ग्रुप वालों का आपको अंदाज़ा नहीं होता कौन होते हैं, क्योंकि वो रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। जो आपके साथ बैठे होते हैं ना, अगर मैं 2 था, मेरे साथ 1 से लेकर 10 तक नहीं थे, मेरे साथ रैंडम लोग थे। तो ये होता है। अच्छा, ग्रुप के अंदर सबसे पहला टास्क होता है लेक्चरेट। तो आपने लेक्चरेट जो है ना बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा। लेक्चरेट अच्छा किया है ना, तो आपकी मिलिट्री प्लानिंग भी अच्छी होगी, लिखवा लो। अच्छा, लेक्चरेट फर्स्ट इंप्रेशन है। लेक्चरेट में आपको 2 टॉपिक्स देंगे, तो दोनों में से कोई एक चूज़ कर लेना, अच्छा बोलना। 3 से 5 मिनट होते हैं, जितना बोल सकते हो बोलो, क्योंकि जब 5 मिनट हो जाते हैं ना, ये ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो जीटीओ खुद आपसे एक सवाल करता है और उसके बाद ख़त्म कर देता है। तो इसका ये मतलब है कि लेक्चरेट आपका अच्छा जा रहा है, बेशक, लेकिन ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है। ये ना बोलना 4 दफ़ा एक ही सेंटेंस ना बोलना, ठीक है। रिसर्च करके जाओ तो हो जाएगा। बहुत ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं, मेरा एक चीटिंग था, एक एआई था, ठीक है, तो ये हो जाता है। लेक्चर रेट अच्छा हो गया ना, हमारे ग्रुप में 2 लोगों का लेक्चर रेट अच्छा अच्छा फिर आता है मिलिट्री प्लानिंग। मिलिट्री प्लानिंग 2 होती है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव। ये इंपॉर्टेंट होती हैं काफ़ी। हमारे 8 ग्रुप्स थे, 8 में से एक ही कंप्लीट हुआ था मिलिट्री प्लानिंग, वो मेरा ग्रुप था। मिलिट्री प्लानिंग किस तरह करनी है, थोड़ी सी तैयारी करके जाओ। मिलिट्री प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है। मिलिट्री प्लानिंग में आपको इंडिविजुअल जो होता है ना, उसमें कोशिश करना तेज़ तेज़ करो और सही तरह से करो। तैयारी करके जाओगे तो तुम्हें पता होगा कि कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना है और किस तरह इस्तेमाल करना है। तो जब उधर तुम प्लान बना रहे होगे ना, कोशिश करना जल्दी बनाओ, क्योंकि मैं अपने ग्रुप में वाहिद था, 10 लोग थे, मैं वाहिद था जिसके कंप्लीट हुए। मेरे 16 लाइनों का प्लान था, अगले के 4 5 6, मतलब उनको ज़्यादा टाइम चाहिए था टू कम्प्लीट इट। जल्दी कोशिश करना, जब 16 प्लान बन जाए ना, तो इस तरह प्लान बनता है कि मतलब वो मुश्किल होता है कंप्लीट करना, और जब अकेला बंदा सोच रहा होता है तो इतना आसान नहीं होता। तो जो तुमने प्लान बनाया है ना, अगर लेट भी हो जाए ना, मान लो लेट हो गया, मुझसे पूछा कि यू आर 16 मिनट्स लेट, मैंने बोला सर सेफ्टी इज़ द प्रायोरिटी, नॉट द टाइम। तो मतलब जो तुम कह रहे हो ना वो तुम, फिर मैंने जो लिखा भी था ना, उसने पूछा था मिशन क्या है,
तो मिशन मैंने लिखा टू सेफली टेक ऑल द पैसेंजर्स। तो जो तुम लिख रहे हो ना, जो तुम बोल रहे हो वो एक ही हो। अच्छा, अब मिलिट्री प्लानिंग हुई ना, उसके बाद किसी से ठीक नहीं हुई सिवाय मेरे से। बाकी मैं पहला बंदा था, लोगों को समझ आ गई कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना है, कौन सा ठीक है। तो 4 लाइनों के बाद वो फिर मेरा ही रास्ता इस्तेमाल करते। अच्छा, जब कलेक्टिव प्लानिंग की बात आई ना, तो लोग उछल उछल के, मतलब आता होता कुछ नहीं है, बोलना शुरू हो जाते हैं। मैं एक था 3 का सरगोजा का, वो बहुत बोलने लग गया। फिर आगे रुका तो मैं और 6 बोलने लग गया, और 6 ने फिर बोला कि टाइम खत्म हो रहा है, मास तुम कंप्लीट करो। तो जो कंप्लीट कराया ना, सबको प्लान तो एक ही होता है इस्तेमाल करने का, वो सब अग्री थे एक जगह। मैं कह रहा था 20 मिनट लगेंगे, दूसरे कह रहे थे 10 मिनट लगेंगे। अब सामने 4 थे, चारों पहले के दोस्त थे, बोल रहे थे नहीं 20 मिनट लगेंगे, मैं अकेला बोल रहा था 10 मिनट लगेंगे। तो आखिरी 3 मिनट जो है ना, हम बहस कर रहे हैं, मैं भी नहीं मान रहा, वो भी नहीं मान रहे, क्योंकि मैं ठीक था, लिखा हुआ था कि 20 मिनट्स लगता है। वो इस बात को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो जब जीटीओ ने बोला ना कि हु वांट्स टू डू मिलिट्री प्लानिंग प्रेजेंट, तो मैंने हाथ खड़ा किया। बाकी 2 और लोगों ने हाथ खड़ा किया। वोटिंग हुई, 9 लोगों ने मुझे वोट किया, क्योंकि आप किसी और को वोट नहीं कर सकते, अपने आप को वोट नहीं कर सकते। 9 लोगों ने मुझे वोट किया, मैंने किसी और को वोट कर दिया। अच्छा, तो ये हो गया। मिलिट्री प्लानिंग की बात आई, तो अब मिलिट्री प्लानिंग में प्लान तो हमारा ठीक था। उसने बोला था 2 गलतियाँ होंगी आउट, एक गलती होगी, दूसरी गलती, दूसरी दफ़ा जो उसने रोका ना, उसी उसी 10 मिनट और 20 मिनट वाले पे रोका। तो मैंने बोला कि 10 मिनट लगेंगे, जो बाकियों का प्लान था मैंने वो बोल दिया, ताकि मतलब उसको पता चले कि मैं ग्रुप में ठीक काम करूँ। तो उसने 3 दफ़ा बोला कि तुम गलत हो, मैंने बोला नहीं सर, आई एम करेक्ट। फिर उसने बोला ठीक है एक्सप्लेन करो, मैंने एक्सप्लेन किया, बोलता है नहीं। फिर उसने किसी और से पूछा, लेकिन उसने गलत नहीं किया। मेरी मिलिट्री प्लानिंग में तुमने थोड़ा सी अकल दिखानी है और लॉजिक इस्तेमाल करनी है। वो पेपर देंगे, करो, इसको प्रैक्टिस करके जाना है। अच्छा, मिलिट्री प्लानिंग हो गई, उसके बाद आपका रेस होती है। रेस, अच्छा, वो हर चीज़ से पहले जो है ना, आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शंस बहुत गौर से सुनना, क्योंकि फिर वो करते भी है। हाँ, फिर आउटडोर टास्क होते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इस तरह वो बहुत मुश्किल टास्क होते हैं, फट्टे छोटे होते हैं, रास्ता लंबा होता है। तो बस कोशिश करना कि ग्रुप के साथ लेके चलना, ठीक है। वो दरम्यान में इन बाउंड फॉर एवरीवन करते हैं, कभी ऑड नंबर, इवन नंबर। हमारी बारी इन बाउंड फॉर ऑड नंबर्स किया, तो मैंने खुद सबसे दरम्यान में खड़ा हो गया, 3759 को पीछे खड़ा किया मेरे। और जब उसने उसके फ़ौरन बाद बोल दिया इट बाउंड फॉर ऑल इवन नंबर्स ने स्टार्ट से फिनिश तक शूट लगाई। तो ये नहीं करना, आपका जो मकसद है ना उधर, वो रेस फिनिश करने का नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ जाने का है। ये तो ये इससे डिसहार्ट नहीं होना कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क नहीं हुआ या हाफ ग्रुप रेस नहीं हुई। आपने बस अपने दोस्त के साथ काम करनी, क्योंकि वो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर है, वो रेस टेस्टिंग ऑफिसर नहीं है। ये कोई वो टूर्नामेंट नहीं चल रहा कि जीतोगे तो रिकमेंड हो जाओगे। तो ये देखना बस ग्रुप के साथ, ग्रुप डायनामिक अच्छा हो, ज़्यादा अपनी मनवाने की कोशिश भी नहीं करनी, और अच्छे प्लान्स देना और लोगों के प्लान्स को भी मानना। प्रोग्रेसिव हो गया, हाफ हो गया, ये आपका पहले दिन हो गया। दूसरे दिन वो स्टार्ट ही आउटडोर टास्क से करते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स की थोड़ी बहुत कोशिश करना, ज़्यादा सोचना नहीं, टाइम बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम होता है। तुम सोचोगे तुम अटक जाओगे। 6-7 होंगे, मेरे 9 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, मैं 8 कर चुका था, 9th पे मैं ऊपर था, टांग ऊपर डाल दी थी, वो सबसे बढ़िया एक ऑब्स्टिकल। तो अच्छा खैर, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो गए। उसके बाद कमांड टास्क होता है। कमांड टास्क बहुत अच्छे से करना है आपने, क्योंकि कमांड टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमांड टास्क आप करोगे ना, आपने प्लान क्लियर कर देना है। प्लान आपको 1 मिनट देता है सोचने के लिए, उसमें होता है प्लान बनाओ, बनता है ठीक है, नहीं बनता कुछ ना कुछ करो, ठीक है, ऑन द स्पॉट सोचते रहना। अच्छा, प्लान अपना क्लियर कर दो, पहले उनको रूल्स बताना कि ये रूल्स हैं, आप जंपिंग नहीं कर सकते, थ्रोइंग नहीं कर सकते, इमेजिनरी लाइन से बाहर नहीं जा सकते, ये रूल्स क्लियर करो। फिर उनको एसोसिएट करो अपनी टेरेन से, बताओ ये फट्टा इनबाउंड है फॉर एवरीवन, ये आउटबाउंड है, ये क्या है, वो है, मतलब रूल्स बता देना। उसके बाद फिर प्लान बताना, फिर सवाल पूछना, ठीक है। कमांडर बनना है, लीडर बनना है, अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखानी है। ये जब तुम करोगे ना, उसके बाद फिर स्टार्ट करना, कोशिश करना सबसे मुश्किल चीज़ तुम करो, ठीक है। और अगर एक दफ़ा नहीं होता ना, हटना नहीं है। एक बहुत मुश्किल चीज़ थी, उसको 3 दफ़ा मैंने अपने बेस्ट बंदे से कराया, उससे नहीं हुआ। फिर 3 दफ़ा मैंने खुद किया, तीसरी दफ़ा मैं गिरा। उसके गिरने के 3 दफ़ा और बाद मैंने खुद किया, उसके बाद जाके मैंने प्लान चेंज किया। कमांड टास्क में टाइम कम होता है, एक दो बंदे पहुंचा दो अच्छी बात है, नहीं भी पहुंचते ना, कोई ज़रूरत, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वही बात आ गई कि कमांड टास्क में ख़त्म होने की बात नहीं है, इट इज़ अबाउट हाउ यू लीड। तो कोशिश करना अच्छे से लीड करो, सबको साथ लेके चलो और अच्छी प्लानिंग का मुज़ाहिरा करो। बाकी मुश्किल होता है, ज़रूरी नहीं होगा। कमांड टास्क हो गए, फिर आपका वो म्यूचुअल असेसमेंट होती है। म्यूचुअल असेसमेंट में जो आप डिप्टी को कहा है, जो आपने साइकोलॉजिस्ट को कहा है कि आप दूसरे नंबर पर रेट करते हो, पहले नंबर पर रेट करते हो, उसी को तुमने बस रिपीट करना है। जो तुम डिप्टी को बोलोगे, जो तुम साइक को बोलोगे, जो तुम जीटीओ को बोलोगे, तीनों बयान एक ही हो। और जो तुम लिख रहे हो, बोल रहे हो और कर रहे हो, वो तीनों बयान एक ही हो। बाकी हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। आईसीबी सेंटर के अंदर तुमसे ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम मिलेगा। अगर लेट सपोज नॉट रिकमेंड हो जाते हो ना, तुम्हारे पास अगले 6 महीने होंगे सोचने के कि तुमने कहाँ गलती की और कहाँ बेहतर कर सकते हो। आईसीबी सेंटर के अंदर तुम जो करोगे ठीक करोगे, क्योंकि वो कहते हैं देर इज़ नो रॉन्ग आंसर। तो एवरीथिंग यू डू इट इज़ द राइट आंसर, और उसको तुमने उसी तरह लेना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहोगे तो तुम्हारे मोटिवेटेड भी रहोगे, और तुम्हारे जो नेक्स्ट टेस्ट होंगे वो तुम बेहतर भी कर सकते हो। तो मतलब दो तरीके हैं देखने के, या तो तुम सोचोगे यार मैं बेहतर कर सकता था, ये एफएससी का टेस्ट नहीं है जो बेहतर कर सकते थे, बस बेस्ट दे दिया, अब आगे मूव ऑन करो। 5 दिन है, हर दिन को पिछले दिन से बेहतर रखो। अच्छा, साइक का यही था कि आपने जो है ना पॉजिटिव रहना है और साइक के साथ गपशप लगानी है, क्योंकि ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, वो पूछता है कि समथिंग दैट वेंट रॉन्ग इन आईसीएसबी, समथिंग दैट इज़ रॉन्ग इन आईसीएसबी सेंटर। तो ज़्यादा पॉजिटिव भी ना होना कि सर एवरीथिंग इज़ गुड, ये वो बोल देना। नींद नहीं आती बोल देना, नींद नहीं आती, कुछ गंदा लगा मुझे। हमारी जो सेंटर था उसके अंदर वेंडिंग मशीन जो थी ना, वो 30 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रही थी। मैंने डिप्टी को भी बोला, मैंने साइक को भी बोला, दोनों को बोला कि भाई 30 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करती है, कभी बार पैसे भी फंस जाते हैं। तो